हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं पाठ दूसरा मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग है इसकी लेखिका। आगे देखिए अब इसमें जब 15 अगस्त जब 1947 को देश को आज़ाद का जश्न मनाया जा रहा था तो लेखिका को क्या है उस समय सिर्फ 9 साल की थी और उसे क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था। इसे क्या है इंडिया गेट नहीं जाने दिया गया। लेखिका को क्या है रस्सी उपन्यास जो थे ब्रदर्स का जो था पढ़ा दिया गया था और कहा गया था कि तुम इसे आराम से पढ़ते रहो। लेखिका से यही नहीं बताया गया था कि उस समय उस उपन्यास उसे समझ आया या नहीं आया। बाद में लेखिका ने उसे उपन्यास को अनेक बार पढ़ा, लेकिन उपन्यास में सारे जो अध्याय थे आपस में क्या है उसके गड़बड़ा गए थे, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन उपन्यास का पहला अध्याय लेखिका को लगभग याद सा हो गया था, क्योंकि उसमें बच्चों के बारे में क्या थे, अत्याचारों पे होने का वर्णन किया गया था। लेखिका सोचती है कि यह उसकी माँ की ही मन्नत का प्रभाव था कि वे पांचों बहनें लड़की होने के नाते भी क्या है हीन भावना की शिकार नहीं बन पाई हैं। आगे देखिए फिर वो कहते हैं कि जहाँ यहाँ लेखिका अपने क्या है अतिरिक्त क्या है 4 बहनों मंजुला भगत, चित्रा, अंचला और रेणु और अपने एकमात्र भाई राजीव का परिचय देती है कि सबसे बड़ी बहन क्या है मंजुला जो है भगत ने शादी के बाद लिखना शुरू किया। दूसरे नंबर पर स्वयं लेखिका है और उसने भी क्या है शादी के बाद लिखना शुरू किया। छोटी बहन का क्या नाम था, गर्भ का गौरी था तथा बाहर का चित्रा था। उसने भी क्या है उसने कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद रेणु और अंचला का जन्म हुआ और अंत में भाई राजीव का हुआ था। बाद में अंजला और राजीव ने भी क्या है लेखन जो कला थी उसको अपना लिया था। आगे देखिए इसमें लेखिका को चौथे नंबर पर के बहन जो रेणुका थी वो सबसे अलग प्रकार की थी। वह थोड़ी सी जिद्दी थी, अक्कड़ और स्वतंत्र विचारों की लड़की थी। स्कूल से वापस आने पर जब उसे गाड़ी लेने जाती थी तो उसमें बैठने में क्या है इसलिए वो इनकार कर देती थी कि वह क्या समझती थी सामंत शाही का प्रतीक है, इसलिए वह पैदल आना पसंद करती थी। इसके अतिरिक्त वह इस प्रकार बोलती थी कि लोग समझते थे कि वह मजाक कर रही है। पढ़ाई में भी उसकी रुचि कम थी। उसने क्या है बीए इसलिए की थी ताकि पिता को खुशी मिल सके। आज भी उसे यही कोई पुत्र कहता है कि वह तो यही कहती है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो क्या हूँ, नहाती हूँ। फिर देखिए वो क्या कहते हैं इसमें तीसरी जो बहन थी चित्रा, भले ही कॉलेज में पढ़ने जाती हो लेकिन उसकी रुचि क्या है औरों को पढ़ाने में लगी रहती थी। यही कारण था कि परीक्षा में उसके अंक क्या आते थे, जो नंबर आते थे वो कम आते थे तथा जो शिक्षकों थे वो उसे अधिक आते थे। ठीक है, शिष्यों से अधिक आते थे। तो जब वो उसकी जब शादी का समय आया तो उसने एक नज़र में लड़का देखा था जो पसंद कर लिया था और कहा कि वह उसी से शादी करेगी। सबसे छोटी बहन अंचला के पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र और पत्रिका की पढ़ाई की। उसके पिता की पसंद से ही क्या है शादी की गई थी। वह बाहर से उसकी भी अधिक रुचि नहीं थी और वह भी लिखने लगी थी। उसने क्या लिखा था कि शादी के बाद वह बिहार के छोटे से कस्बे जो था डालमिया नगर में रहने लगी थी। उस जमाने में जो पति पत्नी क्या है फिल्म देखने जाते थे और अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाते थे। यही नहीं, उसने क्या है औरतों से नाटक करवाए और पराए मर्दों के साथ क्या है अभिनय भी करवाया। लेखिका के पास क्या है कैथोलिक बिशप से क्या है प्रार्थना की कि उसके कस्बे में जो उसका इलाका है उसमें एक प्राइमरी स्कूल को वो खोल दे, लेकिन क्या है बिशप ने यह कहकर मना कर दिया कि कि प्रदेश में क्या है जो ईसाई लोग हैं उनकी संख्या कम है। बाद में लेखिका ने स्वयं यत्न करके क्या है वहाँ पर एक विद्यालय खुलवाया। लेखिका के बच्चे तथा अफसरों के बच्चे भी वहाँ स्कूल में पढ़ने जाने लगे। फिर आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आज से लेखिका अपनी बहन रेणुका का परिचय देते हुए लिखती है कि वह स्वभाव से तो जिद्दी थी, लेखिका के मुकाबले क्या था वह अधिक जिद्दी सिद्ध हुई थी। सन 1950 में दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई थी जिसने स्कूल जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई। लेकिन आगे स्कूल क्या था बंद मिला और चौकीदार रेणु को देखकर हैरान हो गया, परंतु रेणु को कोई पछतावा नहीं हुआ। वह वापस ही 2 मील वापस घर चली गई। तो ठीक है बेटा, ये हमारा जो है पूरा हो गया चैप्टर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।